एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा। खेतों में हमेशा हरी फसल लहराती थी। उस गांव में रामकिशन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सीता और बेटा छोटू। गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर। रामकिशन की पत्नी सीता एक सच्ची जीवन साथी थी, जो घर के काम के साथ साथ खेत में भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। सुबह का वक्त था। गांव में हर तरफ शांति और ठंडी हवा चल रही थी। रामकिशन खेत के लिए निकल चुका था और छोटू भी स्कूल चला गया था। घर में सीता अकेली थी, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। सीता चूल्हे के पास बैठी अपने पति के लिए प्यार से खाना बना रही थी। रोटी सेकते वक्त उसके चेहरे पर थकन नहीं, बल्कि अपनों के लिए कुछ करने की खुशी थी। सीता चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी बाहर से आवाज आई। अरे सीता, घर पे हो क्या? हाँ दीदी, आइए ना, बस खाना बना रही हूँ। सुबह सुबह फिर से काम में लग गई, थक जाती होगी तुम। थकान कैसी दीदी, अपनों के लिए ही तो सब करते हैं। रामकिशन भैया खेत चले गए? हाँ, सुबह ही निकल गए। उनके लिए ही खाना बना रही हूँ, अभी लेकर जाऊंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो सीता। आजकल कौन इतना साथ देता है? साथ देना ही तो फर्ज होता है दीदी। थोड़ी देर बात करने के बाद पड़ोसन वहां से चली गई और सीता ने खाना बोरी में रखा, पानी उठाया और खेत की तरफ निकल पड़ी। पास गई, रस्सी पकड़कर धीरे धीरे बल्टी नीचे छोड़ी। छपक की आवाज के साथ बल्टी पानी में डूब गई और सीता ने मेहनत से उसे ऊपर खींच लिया। मटके में ठंडा पानी भरा और उसे संभलते हुए खाना लेकर खेत की तरफ निकल पड़ी। तेज धूप और लंबी राह के बावजूद सीता के कदम रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसका मन सिर्फ अपने परिवार के लिए धड़कता था। लंबी राह और तेज धूप के बाद आखिरकार सीता खेत तक पहुंची गई। रामकिशन अभी भी मेहनत में लगा था, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन रुकने का नाम नहीं। सुनिएगा, थोड़ा रुक जाइए, खाना ले आई हूँ। अरे सीता, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, आप सुबह से बिना खाए काम कर रहे हो। तुम भी ना खुद की फिक्री नहीं करती। अपनों का ख्याल रखना ही तो सबसे बड़ा सुख होता है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। रामकिशन पानी पीता है, लेकिन सीता और रामकिशन को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। दिन बीतने लागे, लेकिन आसमान में बादल आना बंद हो गए। बारिश ना होने की वजह से खेत धीरे धीरे सूखने लगे। इस बार तो फसल बचना मुश्किल है और भगवान ही मलिक हैं अब। रामकिशन भी परेशान था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा जी, अगर बारिश ही नहीं हुई तो? जब तक सांस है तब तक कोशिश करेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती सीता। उस रात रामकिशन ने एक फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह रामकिशन ने एक नया इरादा कर लिया था। बारिश का इंतजार करने के बजाय उसने खुद ही पानी लाने का फैसला किया।
अरे रामकिशन, इतनी मेहनत से क्या होगा? दूसरा, पूरा खेत ऐसे पानी से थोड़ी मैं बच भी आपके जाएगा। साथ हूँ। हम मिलकर खेत बचाएंगे। उसके एक उसका सती भी हेल्प किया। लोग हंस रहे थे, लेकिन रामकिशन बिना कुछ कहे बस अपना काम करता रहा। कुछ हफ्तों बाद जब फसल का समय आया, गांव के ज्यादातर खेत सूख चुके थे, लेकिन रामकिशन का खेत हरा। आज वो बहुत खुश था और उसकी मेहनत काम आई।